हेलो, वेलकम। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसका नाम रेजिस्टेंस है। वो बेसिकली कैसे काम करता है और कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, राइट? तो देखते हैं ज़रा कि एक रेजिस्टेंस को हम किस जगह पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, राइट? सो लेट अस से दिस। सो बेसिकली दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके? और अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसमें क्या करते हैं हम, ये क्या करता है, ये बेसिकली एक करंट को अपोज करता है। बट लेट मी टेल यू, एक चीज़ बताना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक्चुअली हम इसको वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन ओम्स लॉ ने कभी वोल्टेज नहीं बोला है। ओम्स लॉ ने हमेशा बोला है इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एक बिल्कुल अलग इशू है, राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर। हम अभी ये मान के चलेंगे कि हमारी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, राइट? और उन्होंने कुछ ऐसा बोला था हमें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, जब मैं व्हेन वी वांट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ रेजिस्टेंस एंड दैट इज व्हाट इज R, ओके? दैट इज व्हाट इज योर R। अब बोलोगे सर आपने R ही क्यों दिया? R मत दो, यू पुट K, यू पुट A, यू B, एनीथिंग। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि ये मेरी A, B, C, D या फिर R क्या है, और वो है V अपॉन I की रेशियो। तो आज के बाद से एक चीज याद रखिएगा, रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। एक्चुअली इट इज V अपॉन I की रेशियो है जो करंट को अपोज करती है। अब सवाल ये होता है कि ये वोल्टेज कहां का है और ये करंट कहां का है। तो ऑलवेज रिमेंबर एक थिंग, एंड दैट इज नथिंग बट जहां की वोल्टेज है वहीं की करंट देखनी है आपको। ये नहीं हो कि यहां का रेजिस्टेंस है, आप यहां का वोल्टेज देख रहे हैं और उधर का करंट देख रहे हैं। नो, दैट इज नॉट अलाउड। अगर आप बोलते हो 10 वोल्ट्स पूरे सर्किट की वोल्टेज है, तो इसका मतलब आप करंट भी पूरे सर्किट का देखोगे, किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का नहीं देखोगे, राइट? बिकॉज पूरे इलेक्ट्रिसिटी में वी हैव गॉट ओनली वन फॉर्मूला एट योर स्टेज, एंड दैट इज V इज इक्वल टू IR। लेकिन ये V इज इक्वल टू IR को लेके बहुत सारे न्यूमेरिकल बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि सिर्फ एक चीज देखनी होती है, और वो चीज ये है कि आपको सिर्फ ये देखनी है कहां की वोल्टेज है, कहां की करंट है, ठीक उसी जगह की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। पहले इसकी जरा बात करते हैं। तो यू लुक एट दिस, दिस इज V अपॉन I, दैट इज वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो। सो हम कभी भी अभी 2-3 मिनट तक हम रेजिस्टेंस का नाम नहीं लेंगे, हम केवल V अपॉन I का रेशियो का नाम बोलेंगे। अब V अपॉन I की रेशियो जब आप बोलेंगे तो यू विल हैव एन यूनिट विच विल बी वोल्ट पर एम्पेयर। सो वोल्ट पर एम्पेयर, सो दिस इज द यूनिट, राइट? और वोल्ट पर एम्पेयर बोल के तो हमारी यूनिट रेजिस्टेंस की नहीं होती है। रेजिस्टेंस तो हमारी ओम्स है, लेकिन ओम्स तो साइंटिस्ट के नाम है। So when you talk of your SI unit, that is volt per ampere. So when you talk of our units, so unit of resistance, करंट को कितना रोका गया है, कितना रोका गया है? वोल्ट पर एम्पेयर। लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ओम्स का कंट्रीब्यूशन बहुत है, हम उनको भूलना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, एंड दैट इज व्हाट इज ओम्स। सो यू राइट इट इन दिस वे, OHM, ohms, OH and M, ohms, right? And the symbolic representation is something like this, okay? और एक चीज मैं आपको बता दूं, right? अगर हम कभी भी, just have a look, अगर हम कभी भी ये लिखना चाहें कि इसके जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूं, मैं 1/R लिखना चाहता हूं, एंड 1/R क्या लिखूंगा? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन, दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन, लुक ओवर हियर, राइट? सो दिस इज I अपॉन V। इधर देखिए आप, I अपॉन V उल्टा करके लिखा हूं। क्या अभी भी इसकी यूनिट ओम्स ही होगी? नहीं ना। तो ओम्स की यूनिट तो V अपॉन I इज नथिंग बट योर ओम्स। लेकिन मैंने अभी क्या लिखा है? मैंने अभी लिखा है I अपॉन V। सो व्हेन यू राइट I अपॉन V, इसी सिंबल को थोड़ा सा उलट के लिखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखना जरा। इसी सिंबल को उल्टा करके लिखेंगे, एंड जस्ट लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/R। और इस 1/R को, जिसका यूनिट क्या होगी, प्रीवियसली ओम्स थी, अभी ठीक ओम्स को ही उल्टा लिखना आप, जैसे M H एंड O। नाउ ये देखिए और ये देखिएगा प्लीज।
राइट? सो ये देखो आपस में उल्टे है ना, वन इज OHM, अनदर वन इज MHO. So one is ohms, another one is mho. So mho is a unit of reciprocal of R, right? So ये एक हमारा important बात है. So overall concept ये हुआ कि we are going to talk of this V upon I ratio, which is nothing but your resistance, जो आप बहुत बार सुने हो, it opposes the flow of current, right? Okay, next just have a look. अब एक बहुत बड़ा confusion मैं आपकी दूर करता हूँ, और वो confusion students के अंदर में बहुत होती है, और वो confusion ये है, वो हमेशा सोचते हैं जहां का वोल्टेज जीरो वहां का करंट भी जीरो, राइट? जहां पे वोल्टेज जीरो वहां पे करंट भी जीरो. ऐसा नहीं होता है, ऐसा सर्किट्स में कभी भी नहीं होती हैं. नाउ इधर देखिए, आप एक मैथमेटिक्स पढ़ाना थोड़ा सा बताना चाहता हूं. सपोज यू हैव अ रेशियो ऑफ A अपॉन B एंड आई गॉट A एंड आई गॉट B एंड बोथ ऑफ देम आर जीरो. ध्यान से सुनिएगा, जीरो अपॉन जीरो कुछ नहीं होती है, अनडिफाइंड होती हैं. अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज R आपने लिखा था V अपॉन I, और अगर मैं आपने बोला सर जहां का वोल्टेज जीरो वहां का करंट भी जीरो, नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल. तो बिल्कुल दिमाग से एकदम हटा दीजिए आप बात, और वो बात यह है कि अगर कहीं का करंट जीरो है तो वोल्टेज जीरो होना नहीं हो सकता है, राइट? एंड वाइस वर्सा, राइट? तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक रेजिस्टेंस के बारे में. इस गलतफहमी से प्लीज बाहर निकल जाइए कि जहां का वोल्टेज जीरो वहीं का करंट जीरो. नो, दैट इज नॉट अलाउड इन फिजिक्स, राइट? नॉट ओनली फिजिक्स, एनीवेयर. ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा. तो फिर मिनिमम मैक्सिमम कैसे डिफाइन करें? सो मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन करने के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, राइट? और जिसको आपने अभी बोला है R बोलते हैं हम इसको, लेकिन मैंने बोला है नहीं, V अपॉन I लिखो आप, राइट? V अपॉन I लिखो. तो देखिएगा एक बार, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस एग्जाम्पल में मैं V को जीरो किया हूं. आई कांट मेक I जीरो. ध्यान देना, मैं करंट को जीरो नहीं कर सकता हूं. करंट को जीरो कर दूंगा अनडिफाइंड हो जाएगा. तो ओवरऑल रिजल्ट इज 0 ohms. और 0 ohms का फिजिकल मीनिंग क्या है? चलो रिकैप करते हैं, और रिकैप करेंगे तो क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो करंट को रोकती हैं. कितना रोका है करंट को? कुछ भी नहीं. मतलब जो करंट आपने दिया था बिल्कुल वही करंट निकली है. 1 एम्पेयर तो 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर तो 2 एम्पेयर, बिल्कुल वही करंट निकली है. सो इसका मतलब इस चीज को हम फिजिकली कैसे दिखाएं? इस चीज को फिजिकली हम ऐसे दिखाएंगे, सपोज कीजिए इन दो डॉट्स के बीच में रेजिस्टेंस लगी हुई थी, नहीं लगाएंगे रेजिस्टेंस, और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन से दिखाएंगे. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट. सो बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, राइट? अब आग क्यों लगा? अब आप सोचो आग क्यों लगा? क्यों लगा? क्योंकि आपकी जो करंट है वो सारा का सारा निकल गई, और वो करंट जो है वो मैक्सिमम है. और करंट जब बहुत ज्यादा हो जाती है आपकी तार पिघलने लगेगी, और जब आपकी तार पिघलेगी वो एक दूसरे के साथ चिपकने की संभावना होती है. एंड एज ए रिजल्ट वो क्या हो जाती है? उस समय हमारी शॉर्ट सर्किट होती है, 2-4 तार चिपक गई, राइट? सो दिस इज द मेन कंसेप्ट. दिस इज व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, जहां पे R की वैल्यू क्या हो जाती है? 0. R की वैल्यू 0 हो जाती है. अब अगला केस देखिएगा प्लीज. एंड इफ यू हैव R which is equal to voltage upon current, and that is now V upon I. Now look at this. This is V upon I. अब मैं डिनोमिनेटर को जीरो किया हूं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, जब कभी भी डिनोमिनेटर जीरो होती है तो उसकी रिजल्ट होती है बहुत बड़ी वैल्यू. कितनी वैल्यू सर? जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी वैल्यू. एंड दैट इज व्हाट इज इंफिनिटी. एंड दैट इज व्हाट इज इंफिनिटी. तो आपने देखा, अगर मेरी वोल्टेज वही रहती है, राइट, और अगर करंट जीरो हो जाती है तो द रिजल्ट इज इंफिनिटी. दैट मीन्स, फिर से याद करो, आप क्या याद करो कि देखो, राइट, क्या याद करो आप ये याद करो कि रेजिस्टेंस क्या करती थी? रेजिस्टेंस करंट को रोकती है, ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ करंट. अब आपको सवाल ये है कितनी करंट को रोका गया है? तो आपने बोला ये तो बहुत रोका गया है करंट को, इंफिनिटी, इतनी करंट रोकी गई है. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर इन दो डॉट्स के बीच में आप रेजिस्टेंस लगाओगे तो कितने की लगाओगे? इतने की लगाओगे कि बहुत रोका गया है इस करंट को. इतना रोका गया है कि करंट एकदम जीरो हो गई है, राइट? ये तभी मुमकिन है जब ये दो टर्मिनल को आप बिल्कुल खुला छोड़ दोगे, इट्स ओपन. इसलिए इस कंडीशन का नाम होगा ओपन सर्किट, एक्सक्यूज मी, ओपन सर्किट.
राइट इसलिए इस कंडीशन का नाम क्या होगा, ओपन सर्किट बोलते हैं हम इसको, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब ये हो गई कि आपकी जो रेंज है, आपकी जो रेंज हो रही है, वो रेंज एक रेजिस्टेंस की वो कहां से कहां तक होती है, वो रेंज केवल 0 से लेके इंफिनिटी तक जाती हैं। सो आर की अगर मैं रेंज की बात करूं तो आर की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक आप जाते हो, और ध्यान देना ये आर 0 तभी पॉसिबल है जब आपकी शॉर्ट सर्किट हो, और आर इंफिनिटी तभी पॉसिबल है जब आपकी ओपन सर्किट हो। और मैथमेटिक्स में क्या कैसे बोलेंगे हम, मैथमेटिक्स में इस चीज को हम कैसे समझेंगे, ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब आपकी करंट जब होए दैट बिकम्स मैक्सिमम, और ये वो कंडीशन है जब आपकी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, राइट। फिर से बता रहा हूं, करंट एंड वोल्टेज साइमल्टेनियसली कैन नेवर बिकम जीरो। तो आप देख सकते हैं अगर एक आपने मैक्सिमम लिखा है तो दूसरा क्या होगा सर, जीरो, तो दूसरा क्या होगा, जीरो, एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस को हम इस तरह से एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकली, जिसकी सबसे छोटी वैल्यू है जीरो और सबसे बड़ी वैल्यू है इंफिनिटी, राइट। और यहीं से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होते हैं। अब हम इस चीज को कैसे सर्किट्स में इंप्लीमेंट करेंगे, राइट, कैसे हमारे सर्किट में ये लगेंगे। तो इसके दो तरह के कॉम्बिनेशंस होती हैं, वन इज सीरीज एंड पैरेलल, उसका भी एक ट्रिक है, ऐसे ही मैं समझाऊंगा सीरीज एंड पैरेलल को, और ठीक ऐसे ही कंसेप्ट से आपको समझाऊंगा मैं कैसे हम ओम्स लॉ इंप्लीमेंट करेंगे, वो कंसेप्ट जहां पे हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है, V = IR, ओनली वन फॉर्मूला, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स में इंप्लीमेंट होगी। कैसे इंप्लीमेंट होगी, देयर इज ओनली वन ट्रिक, सिर्फ एक चीज देखनी है, वहीं का वोल्टेज, वहीं की करंट और वहीं की रेजिस्टेंस, राइट। सो हमें और 2 सेशंस लगेंगी, राइट, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू फॉर टाइम।